संसद परिसर में सरेआम साधु संतों का किया अपमान। पप्पू, राहुल, डिंपल यादव सबने उड़ाया मजाक। विपक्ष की ये नौटंकी पत्रकारों को भी नहीं हुई बर्दाश्त। पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे पत्रकारों ने लगाई क्लास। टिन्नू यादव, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडे, मनीष यादव, अविनाश शुक्ला, रमाशंकर मिश्रा, ये वो नाम हैं जिन पर अयोध्या के भव्य श्री राम मंदिर में चंदा चोरी करने के आरोप लगे हैं। क्या इनमें से कोई भी आपको साधु या पुजारी नजर आ रहा है? क्या इनमें से कोई भी आरोपी भगवा धारण किए हुए नजर आ रहा है? नहीं ना। लेकिन इसके बावजूद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसी बड़ी विपक्षी पार्टियों ने संसद में नौटंकी करके साधु संतों का मजाक उड़ाया। चंदा चोरी के खिलाफ आवाज उठाना आपका हक हो सकता है। चंदा चोरी पर राजनीति करना भी आपका हक हो सकता है। लेकिन इस तरह से नौटंकी करके साधु संतों का मजाक उड़ाना बिल्कुल बर्दाश्त करने लायक नहीं। यही वजह है कि संसद में नौटंकी करने वाले सांसदों की हरकत देखकर नेता तो नेता, पत्रकार भी बुरी तरह भड़क गए। यहाँ तक जिस पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी पर मोदी विरोधी होने का आरोप लगता है, उन्हें भी विपक्ष की यह हरकत बर्दाश्त नहीं हुई और सोशल मीडिया पर तंज मारते हुए लिखा, इसे कहते हैं कुल्हाड़ी पर पैर मारना। और ये बात उन्होंने यूं ही नहीं कहा है। कहीं न कहीं पुण्य प्रसून वाजपेयी भी ये बात जानते होंगे कि कांग्रेस पर हिंदू विरोधी होने के आरोप तो पहले से ही लगते रहे हैं, जिससे कांग्रेस की फजीहत भी होती रही है। लेकिन इसके बावजूद लगता है राहुल गांधी ने इससे सबक नहीं लिया और पप्पू यादव की नौटंकी में शामिल होने के लिए पहुंच गए, जिससे कांग्रेस को फायदा कम, नुकसान होता ज्यादा दिख रहा है। क्योंकि सपा के साथ साथ कांग्रेस का भी जमकर विरोध हो रहा है। पत्रकार मीनाक्षी जोशी ने भी विपक्ष की इस हरकत पर लिखा, क्या ये करोड़ों सनातनियों का अपमान नहीं? चढ़ावा चोरी करने वाले नीच, अधमी, गिरे हुए लोग हैं। ना भगवा पहनते थे, ना वो साधु संत थे। फिर उनकी आड़ लेकर भगवाधारियों को क्यों बदनाम किया जा रहा है? पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी ने भी विपक्ष की हरकत पर सवाल उठाते हुए लिखा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की नीयत क्या है? किसी भी तरह पुजारी, भगवा वेशधारी संत को गलत दिखाया जाए। एक भी पुजारी राम मंदिर में चढ़ावा चोरी में आरोपित तक नहीं है, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यही स्थापित करना चाह रहे हैं। इसे समझिए। वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया ने तो सपा और कांग्रेस की इस नौटंकी पर लिखा, पप्पू यादव आज भगवाधारी साधु का भेष धर के संसद में चढ़ावा चोरी की एक्टिंग करने लगे, पर उन्हें ये नहीं पता कि अयोध्या में जो कुछ हुआ उसमें एक भी साधु संत आरोपी नहीं पाया गया। चोरी मंदिर के कर्मचारियों ने की है। भगवाधारियों और साधु संतों का अपमान आजकल का नया फैशन बन गया है। कभी पत्रकार रहे बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने तो पप्पू यादव के भगवा वेश पर लिखा, पहलगाम की नृशंस आतंकी घटना पर एक से भी गोल टोपी पहन नुमाइश करने की औकात नहीं हुई, पर अयोध्या की दुखद घटना पर इस हिस्ट्री शीटर को आगे कर खुलेआम भगवा का अपमान कराया। ये महापाप है और इस महापाप के नतीजे भी जरूर आएंगे। एक और ट्वीट में शलमणि त्रिपाठी ने लिखा, अभी गुरु पूर्णिमा बीती। गुरुओं, साधु संतों, पुजारियों को ढूंढ लोगों ने उन्हें पूजा, उनका वंदन किया। ऐसे में एक तिहाड़ी गैंगस्टर को भगवा पहना सनातन का जो भद्दा मजाक हुआ, उसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। सेक्युलरिज्म के नाम पर कभी गोल टोपी में ऐसे ड्रामे करने की औकात नहीं होती, पर भगवा हमेशा इनके निशाने पर होता है। पत्रकार हो या नेता, विरोधी हो या समर्थक, संसद परिसर में राहुल गांधी, पप्पू यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव जैसे नेताओं ने जिस तरह की नौटंकी करते हुए साधु संतों का अपमान किया, उन्हें चोर बताया, उनकी ये हरकत किसी को भी बर्दाश्त नहीं हो रही। क्योंकि ये सिर्फ सनातन धर्म का अपमान नहीं है, बल्कि इस पावन धरा की आत्मा पर किया गया सीधा प्रहार है। इन नेताओं को ये बात याद रखनी चाहिए, सनातन धर्म की सहिष्णुता और धैर्य को कमजोरी समझने की भूल कतई न करें। जो संस्कृति करोड़ों दिलों की धड़कन है,
उस पर उंगली उठाने वालों को ये अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि अब ये देश, ये समाज और हर सनातनी इस अपमान पर खामोश बैठने वाला नहीं है। 2029 में होने वाले यूपी चुनाव में विपक्ष को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है और ये बात शायद वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी भी अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए उन्होंने विपक्ष की इस हरकत पर कह दिया, इसे कहते हैं कुल्हाड़ी पर पैर मारना। बहरहाल आपका इस मामले पर क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही साधु संतों ने इस मामले पर क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि जो सनातन का, संस्कृति का, भगवान राम का संतों अपमान हुआ है, इसे गंभीरता से लें। ऐसा न हो कहीं देश में संत आंदोलित हो जाए, तो आने वाली कार्रवाई में माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी इसकी चिंता करेंगे। मैं कहूंगा कि इस देश में कानून का राज है। निसंदेह जो चढ़ावा चोरी हुआ है उस पर सरकार, कानून अपना काम करेगा, मगर जिस प्रकार भगवा कपड़ा पहनकर देश में सांसद महोदय पार्लियामेंट में बैठे हैं, मैं समझता हूं इससे ज्यादा निंदनीय कुछ नहीं हो सकता। वो भगवा वस्त्र इस देश के करोड़ों साधु सन्यासी पहनते हैं, जिनमें से वो भी किसी को मानते होंगे। पहला। दूसरा कि यही सब करने की क्षमता क्या हरा कपड़ा पहनकर करने की है? कश्मीर में 90 हुआ, क्या संसद में हरा कपड़ा पहनकर करने की क्षमता जुटा पाए? पहलगाम हुआ, क्या क्षमता जुटा पाए हरा कपड़ा पहनने की? बांग्लादेश में नरसंहार हुआ, क्या पप्पू यादव जी हरा कपड़ा पहनकर प्रपंच करने का, नाटक करने का, षड्यंत्र करने का साहस जुटा पाएंगे? मैं समझता हूं, लिख कर देता हूं, नहीं जुटा पाएंगे। मगर जो मकर द्वार पर आज सनातन के साथ मक्कारी किया गया, मुझे लगता है ये देश की जनता देख रही है। राम माफ करेंगे या नहीं करेंगे ये तो राम जाने, मगर राष्ट्र माफ नहीं करेगा या मैं लिख कर दे सकता हूं। 100 करोड़ लोगों की आस्था का आज भी केंद्र है भगवा, जिसे पहनकर आपने प्रपंच किया और समूचे विपक्ष ने इस पर तालियां बजाई, कुछ लोग हंसे और मुझे लगता है कि नेता प्रतिपक्ष उसमें चंदा डालकर आए। ये देश भूलेगा नहीं, हमेशा याद रखेगा। इस देश में भगवा का सम्मान हुआ है, मगर देश की सबसे बड़ी पंचायत में आज अपमान होते देखा। मैं इसका खंडन, मैं इसको निंदनीय, मैं ये कहूं कि इसको निंदा करने जैसा भी नहीं समझता। मैं शर्मिंदा हूं कि मेरे देश का विपक्ष भगवा को इतना सम्मान दे रहा है। बहुत शर्मनाक है राहुल गांधी और कांग्रेस समर्थित सांसद पप्पू यादव दोनों अपराधी प्रवृत्ति के हैं और जब भी मौका मिलता है उनकी यह अपराधी प्रवृत्ति, उसका भोंडा प्रदर्शन बार बार होता है। जिस तरह से आज पप्पू यादव संत बने, उसका वेश धारण किया, और राहुल गांधी ने जिस शर्मनाक तरीके से उनको पैसे दिए और राम मंदिर में जो अनियमितता हुई है उसको जिस प्रकार से प्रचारित करने का प्रयास किया है, वह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। पप्पू यादव हो या राहुल गांधी हो, समाजवादी पार्टी, इन सबकी मानसिकता हमेशा से राम विरोधी रही है। राम मंदिर न बन सके इसके लिए इन सब ने एड़ी से चोटी तक का जोर लगाया है। अब जब राम मंदिर बन गया, वहां राम भक्तों का सैलाब आ रहा है, इन सब को परेशानी होनी स्वाभाविक है। इसलिए बार बार इस तरह का भोंडा प्रदर्शन करके ये हिंदू आस्थाओं को अपमानित करना चाहते हैं। हिंदू इनको माफ नहीं करेगा, देश के साधु संत इनको माफ नहीं करेंगे। रावण की तरह से इन्होंने संत का वेश धारण करके हिंदुओं की आस्था को अपहरण करने का प्रयास किया है। ये अक्षम्य अपराध है। इसके विरोध में हम कानूनी कार्रवाई भी करने का विचार करें।